मुझे वो पसंद थी, उसे मैं पसंद था। बार बार एक बिल्ली का नाम आता आपके गाने में, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आप नाम ले देते हो उसका? अरे मेरी घर वाली है भाई। अच्छा। हाँ, मेरी लव मैरिज है खुद की यार। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कर रखी है यार, उसमें क्या है। ये अपने घर में दुश्मन, अरे नो मर रहा मी अब, अरे औलाद सुआ में खियतन में, आइए अपना घर में दुश्मन नू मर रहा में अब, अरे औलाद सुआ में खियतन में, ये दुनिया खारी है लूट के दिन राते, आखिर में मर रामी अब सियसन हूँ मैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नवलगढ़। दरअसल दोस्तों, यहां आज हम असलम सिंगर का इंटरव्यू लेने पहुंचे हैं। हाल की बात करें तो असलम सिंगर जो है वो एक मेवाती सिंगर है जो मेवाती कल्चर में गाना गाता है, और उनके गाने इतने ज्यादा उरूज पर चल रहे हैं कि लोग हर तरफ उनके गानों के दीवाने बन चुके हैं। ऐसे में उनका इंटरव्यू करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सूत्र बताता है कि वो पैर से अपाहिज है और नहायत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि असलम सिंगर ने इस लाइन में आने के बाद बहुत कुछ तरक्की भी की है। दोस्तों, जंगल के अंदर ये कमरा है, गांव से बाहर, और इस कमरे के अंदर ही बताते हैं कि उनका स्टूडियो है। अभी अचानक से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आपको अंदर लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि असलम सिंगर क्या कहते हैं, किस तरीके से वो गाने गाते हैं, कैसा उनका स्टूडियो है, कहाँ से संगीत की तालीम हासिल की है या फिर ठेठ तरीके से वो गाने गाता है। भाई, सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। जी अरशद भाई, आपका हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस गाने से ये बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और जिस गाने की वजह से इन्होंने बहुत सी यातनाएं भी सहन की हैं, बहुत से लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश की है। 40 दिन इबादत करने के बाद आए, घर लौटे, तो आपने आकर के सरप्राइज के तौर पे एक गाना लॉन्च किया। उसमें आपने नमाज का और तस्बीह का जिक्र किया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपका विरोध हुआ, क्योंकि जनता का सवाल है कि आपने जमात से आने के बाद ऐसा गाना क्यों गाया? देखो भाई, पहली बात तो यह है, हमें सबसे बड़ी खुशी है ये कि हम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए। अगर मुझे ये पता होता जी ये सॉन्ग मैं गाऊंगा और ये गा रहा हूँ और इससे विरोध होगा तो मैं उस काम को नहीं करता, और मैं उस काम को कभी भी नहीं करता जिससे कोई विरोध हो। जो विरोध आपका हुआ, हाँ, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपने कहीं ना कहीं गाने में कुछ गलतियां की? देखो, हुआ या नहीं हुआ? अगर उसका एहसास है तो बहुत है, नहीं है तो कुछ नहीं। सही बात ये तो बताइए, या तो बस आएगी या नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, ये आप एक बात करो ना, आपको एहसास हुआ या नहीं हुआ? एहसास था मुझे। हाँ। जब विरोध हुआ तो मैंने सोचा शायद ही गलत है तू, जी ये जनता सही है। चलिए देखिए, वो मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने जनता को सही करार दिया है, और जनता अक्सर सही होती है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इतनी बड़ी बड़ी मूवी लॉन्च करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड से पास करने के बाद उसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक थिएटर के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला भी उसके अंदर कमी बता देता है। तो इसके मतलब जो फैंस हैं, जो फॉलोअर हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, उन्हीं से तो एक सेलिब्रिटी चलता है। चीज समझ नहीं आ रही भाई, क्योंकि मेरे साथ 5 या 6 वारदात हो गई हैं और वारदात भी बड़ी बड़ी हुई हैं सारी। अभी क्यों टॉर्चर करती है? बस मुझे ये पता ही नहीं क्यों टॉर्चर कर रही है मुझे, क्यों मुझे पकड़ती है, क्यों ढूंढती है, क्या मामला है। क्योंकि देखो, मेरा एक नंबर काम, अपने 10-20 रुपए छील रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं जी। आपको क्या बिजनेस है? मेरा ये सिंगिंग का बिजनेस है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ये स्टूडियो है, सारी जनता जानती है। सिर्फ गाने गाते हैं? सिर्फ गाने गाते हैं। उसके बाद अगर कोई मेरा कोई फॉल्ट है तो मुझसे पूछा जाए ना, मेरा घर है ना भाई,
मैं तो कहीं बाहर तो रहता नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन पहले आपने कुछ दल्लाओं का नाम लिया था, गाने में जिक्र किया था। हाँ हाँ कि दल्ला जो है चौकी के इर्द गिर्द बैठा रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी इस तरह से कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा होगा। शायद मुझे यही लग रहा है जो मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा, फिर भी जो मुझे टॉर्चर करवा रहे हैं, अल्लाह उनका भला करे। और प्रशासन से बोलूंगा कि अगर मेरा कोई फॉल्ट है तो वो या तो मुझे पर्सनली ही बुलाया जाए जी, या मेरा घर है स्टूडियो में, मेरे पास आए, मुझसे तहकीकात करें, मुझसे पूछें। अगर दोषी हूँ तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, सजा दी जाए। कोई केस दर्ज है आपके खिलाफ? कोई कुछ नहीं मेरे पास, अभी कोई केस नहीं? कभी कोई। हमने तो भाई का 55 साल तक कोई मुकदमा नहीं? कोई साइकिल भी ना चोरी अभी तक। हाँ, 15 दिन पहले मैं कैथवाड़ा गांव में गया प्रोग्राम में, मैं वहां से निकला, वहां पर मेरे पीछे बहुत पुलिस लगी। वहां से मैं कम से कम 57,000 रुपए का नुकसान करके आया। अच्छा। अपनी गाड़ी वाड़ी फाड़ लाया सारी, कैसे कैसे निकल के आया। पहले मेरे पास एक दो लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और फिर मैं वहां से जब निकलता हूँ वो मेरे साथ आते हैं 1-2 किलोमीटर आकर के, वहां कहते हैं मुझसे आजा पानी पी ले, ठंडा पी ले। मैं उनसे मना करके आ जाता हूँ। मुझे क्योंकि कुछ खौफ जब दिखता है, उन लोगों के जाने के बावजूद ही मेरे साथ ये हादसे होने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ। आपने अपनी आंखों से देखा था पुलिस वाले थे? बिल्कुल हाँ। वर्दी में था? हाँ, और पुलिस की सरकारी गाड़ी थी वो। सरकारी गाड़ी? जी। चलिए, राजस्थान पुलिस की वो? हाँ, वो बुहापर गांव आप में। कितने भाई है? जी, हम 3 भाई। आपका पिताजी क्या काम करता है? बस यही अपने जमींदार है। जमींदार है। कितने एकड़ जमीन आपके पास? लगभग 5 किलो। 5 किलो जी। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कोई और बिजनेस आपका? इसके अलावा बस ये है, और अपने जो भाई हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बस। आप हाँ। कितने पढ़े? मैं 10th क्लास पढ़ा हूँ। आपके पैर में किससे चोट लगी थी? हम दूध का काम करते थे भाई, मैं सप्लाई का दूध दे के आता था होटल। तो सर्दियों का मौसम था, कोहरा पड़ रहा था जी। एक भैंसों का टेम्पो था, संडे का दिन था जी। और बस उसको मैं ना दिखा, मुझे वो ना दिखा, आमने सामने से। रोड एक्सीडेंट के दौरान आपका हाँ, पैर हाँ 6 महीने बाद कटा था, इलाज हुआ था। बाकी पैर ये कहाँ से कटा हुआ? ये मेरा यहाँ से, ये मोटी पिंडी है ना जी, यहाँ से पैर नहीं? हाँ, ये यहाँ गोडे फिट होता है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो लड़का है, ये एक बहुत ही बेहतरीन उच्च कोटि का एक गायक कलाकार है, जो कि मेवाती कल्चर में गाने गाता है, लोकगीत गाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये एक अपाहिज है। बचपन में इनका पैर एक भयानक रोड एक्सीडेंट में कट गया था। अगर इनकी मधुर आवाज ने इनको एक नाम दिया है, नाम देने के बाद अगर कुछ बंदे इन्हें टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करने के बाद मतलब किसी गलत तरीके से शिकायत कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं। हमने भी यहाँ आकर के जांच पड़ताल की, इनके गांव में पता किया है, ये केवल और केवल एक गायक कलाकार है और इसके अलावा इनका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। तो ये मायूस है इस बात से कि इन्हें बार बार परेशान किया जाता है। तो कृपया ऐसा ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि ये जो बच्चा आपके सामने जो गायक है ये गलत है, ये किसी गलत कार्य में संलग्नित है, तो आके आप इनके गांव में जांच पड़ताल कर सकते हैं। बार बार इन्हें टॉर्चर ना किया जाए, ये हमारा निवेदन है आप लोगों से। तो अभी आपका लेटेस्ट सॉन्ग एक और आया है जी, एक तो अपना सीरियल नंबर वो 60-60 है जी। उसके बाद में 2-3 सॉन्ग और आए हैं। अभी जो आपका सीरियल नंबर 60-60 लॉन्च हुआ है जी, उसी की आप 2 लाइन सुना दीजिए। हम अपने फैन के लिए जी एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। अरे मैं तेरे मारे रोऊं, सुन रतन में ना सोऊं, अरे मैं पागल हुआनो चाहारी, सुन पागल भी ना हो। अरे दिली घबरा रो हसरी मेरी जान, अरे तू करी री हरी बातन, अरे मैं तो रोहरी तेरो लिए लेके नीना में, पहाड़ी रहो तू तो दातन में,
मैं तो रोहरी तेरो ले ली है के नाम में, पहाड़ी रे तू तो दातन में। और कहीं ना कहीं जो आपके गाने हैं वो है तो साफ सुथरे, लेकिन हर गाने के अंदर आपका एंगल वही होता है लड़की का, ये क्यों? मैं कभी किसी की दुविधा नहीं गाता, मैं हमेशा 80% अपने दिल की ही दुविधा गाता हूँ, इसीलिए वो तस्बीह का नाम आया था। जी जी, क्योंकि ये पूरे महीना तस्बीह पढ़ी थी आपने? जो बस अपने गेल बीती है हाँ, वही बस गा दिया आपने। गा दिया, और वही मैं गाता हूँ हमेशा के लिए। बार बार एक बिल्ली का नाम आता है आपके गाने जी। में, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आप ऐसे कॉमन नाम ले देते हो उसको? वो है, गर्लफ्रेंड है? अरे मेरी घर वाले है भाई। अच्छा हाँ, मेरी लव मैरिज है खुद की यार, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कर रखी है यार, उसमें क्या है। तो उसी से आप बिल्ली कहते हैं? बस हाँ प्यार में हाँ, जो बिल्ली का नाम आता है बार बार, ये किसी दूसरी की लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदनाम नहीं बल्कि वो अपनी खुद की घरवाली को फेमस करने की कोशिश करता है। उन्हीं से इन्होंने लव मैरिज की है। आप चाहे लव मैरिज लगा लीजिए, चाहे उसको अरेंज मैरिज में लगा लीजिए आप, लेकिन वो इनकी खुद की घरवाली है, ये प्यार में उनका नाम अपने गाने में लेते हैं। क्योंकि अरशद भाई जी मैंने अपनी शादी कोई भाग कर नहीं की जी, की तो है समाज में जैसे होते हैं, अच्छा। सारी चीज वही है। अच्छा अच्छा, बस बात उस टाइम ये थी, उसमें मेरी नहीं चली थी, अच्छा जो मेरी घरवाली है उसकी ही चली थी। उसी की चली, हाँ, मुझे वो पसंद थी, उसे मैं पसंद था, उसकी कैसे चली? बस उसकी ये चली गई। बीच में ये था कि वहां लड़की उसको नहीं दी जाए, सिर्फ इस कारण से कि उसके पैर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जो वो थी लड़की की जिद थी कि मैं उसी के साथ। हाँ, उसने बोल दिया उसके लिए जाना, तो उसके शादी हो चुकी है, बच्चे हाँ, कितने हैं? एक लड़की है भाई मेरे। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर ऐसा कुछ परेशानी? भाई जान से भी ज्यादा प्यार करो यार। अच्छा अच्छा, हाँ, जीवन सही तरीके से गुजरे आप? जबरदस्त भाई। कोई अगर कोई ऐसी है ना, देखो ये लाइन गंदी लाइन है तो अच्छी लाइन है ज्यादा अपनी वाली। जी, कोई भी ये बंदा गांव में बाहर ये नहीं कह सकता कि असलम सिंगर हमने किसी औरत के साथ में देखा था। और जो लड़कियां शूटिंग के लिए जाती हैं ना मेरे साथ, वो कभी ये नहीं बोलती हमें जमानत चाहिए अच्छा, कि हम असलम के साथ जब जाएंगे। अगर आधी रात को भी कॉल किया तो बिना किसी झिझक के मेरे साथ आती है। ठीक है, नेचर अच्छा है हाँ आपका। भाई बिल्कुल। कितना पैसे मतलब अर्निंग कितनी हो जाती है स्टूडियो से आपकी महीने लगभग 70-80 हजार पर मंथ के हिसाब से? हाँ, हर महीने खर्चा पानी काट के 50,000 40,000 आराम से मैं कमा लेता। कमा लेते हैं? हाँ किसी से कुछ भाई जिनको परेशानी है, हाँ, बस जिनके पेट में दर्द है, हाँ हाँ। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह उनको तौफीक दे, जिनके दर्द है उनके और ज्यादा दर्द हो। जिस तरीके से आप अपना स्टूडियो चला रहे हैं, आपके गाने एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मैंने सुना है कि आपके पास कुछ जैसे ओलेक्स बाज होते हैं, ये मतलब गाने वाने गवाते हैं, तो ये क्या सच्चाई है इसकी? अरशद भाई देखो मेरा काम है सिंगिंग का जी, मुझे तो सॉन्ग गाने से मतलब है जी मेरे पास तो 1000 आएंगे 1000 जाएंगे। जी किसी के माथे पे ये तो नहीं लिख रहा ये ओलेक्स बाज है। जी, मुझे तो सारे अपनी तरह दिखते हैं, साफ बिल्कुल। जी। आप तो पैसे लेते हो गाने बस गाते हो? पैसा लेना और मुझे गाना गाना और लॉन्च करना। सही बात। हाँ, मुझे तो किसी की कोई नॉलेज नहीं है ना, मेरा कोई इनसे कोई विचारों से लेना कोई देना, कोई इनके साथ उठना बैठना। ज्यादातर तो फोन ही करते हैं और बस अपने पैसे ऑनलाइन डाल देते हैं ना, अपना सॉन्ग करा लेते हैं। ऐसे ही आपका काम चलता है? हाँ बस सारे ऐसे ही। सिंगर ऐसे करते हैं? हाँ, लगभग सारे सिंगर यही करते हैं, बाकी फिर भी किसी की ज्यादा नहीं पता। आप देख रहे हो मैं तो जंगल में रहता हूँ वैसे भी। हाँ देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हमारे मेवाती जो गायक शायर है, इनकी अपनी एक अपने तरीके से एक रोजी रोटी कमाने का तरीका है कि अनजान लोग भी इनके पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि असलम भाई मुझे एक सॉन्ग गवाना है, चाहे वो इलेक्शन का गाना हो या वो किसी शादी का गाना हो या ऐसे ही मतलब रोमांस के लिए हो। तो ये उनकी तहकीकात नहीं करते हैं, बस कहते हैं कि भाई आप 5,000 रुपये डाल देना, आपका गाना 2 दिन बाद मिल जाएगा। ऐसे ही सिलसिलेवार जितने भी तमाम छोटे छोटे स्टूडियो हैं इन गायकों के, ये चलते रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई बंदा आएगा और इसे बोला कि असलम भाई मेरे लिए 2 गाने गाने हैं, तो ये उनसे ये थोड़ी ना सवाल करेगा कि तू 1 नंबर का कि 2 नंबर का है, तो चोर है या साहूकार है। वो तो सिर्फ अपनी कला से मतलब रखता है, वो एक गायक है, वो सिर्फ अपनी आवाज उनके लिए देता है, वो अपनी आवाज की कीमत लेता है, सिर्फ यही इनका कहने का मतलब है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे कि 60-70 हजार रुपये आप कमा लेते हैं जी। आपने क्या तरक्की की है पहले में और अपने अब में क्या डिफरेंस है?
देखो लिबास तो मेरा पहले भी वही था, जी आज भी वही है। जी खाना भी वही था, आज भी वही है। जी जी बस फर्क कितना है, पहले जेब में 500 रहते थे, जी, अब 5000 रहते हैं, बस ये फर्क है। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। हाँ मैंने 1 किलो लिया है, 1 किलो आधे किलो ये है, आधे किलो साइड वाला। कितने पैसे मिला था? वो लिया 17.5 लाख में, ये लिया 12 लाख। तो सारा पैसा गालों का ही था? हाँ ज्यादातर, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी से ही है, क्योंकि मेरा जो पापा है मछलियों का कारोबार करता है। अच्छा अच्छा, हाँ मछलियों का कारोबार है हमारा। मतलब परिवार का भी सहयोग रहा है। हाँ बिल्कुल। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जो ये मेवाती गायक होते हैं ये बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे गायकों को देखा है जिन्होंने बहुत कुछ कमाया भी है। मैं फिरोजपुर झिरका गया था एक बार शाहीन सिमर का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनके पास एक अच्छी गाड़ी भी थी और उनके पास एक अच्छा मकान भी था, कई सारी प्लॉट भी थी और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था। ऐसे मैंने यहाँ आया हूँ तो मैंने असलम सिंगर को देखा कि अपना स्टूडियो भी है, इन्होंने कुछ जमीन भी खरीदी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गायक होते हैं सही तरीके से काम करें, अगर इनकी नीयत साफ हो तो ये कहीं ना कहीं खूब पैसे वैसे कमाते हैं। तो असलम भाई, अभी आप जो लोग आपको विरोध करते हैं या आप कह रहे हैं कि आपको टॉर्चर करवाते हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये तो एक बड़ा चैनल है, नोटिफिकेशन सबके पास अधिकतर चला जाएगा। देखो मैं तो उनसे यही चीज कहूंगा, देखो भाई अगर मुझसे कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई गलती हुई है, आप मुझसे मिल सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो जी। क्योंकि जब आप उस गलती को ये नहीं बताओगे कि असलम ये हमारे साथ आप गलत कर रहे हो जी। तो उसका अफसोस मुझे कैसे होगा। एक गाना आया था जिसमें आप ये कहते हैं कि कुछ लुकबर बहन चुदावा जी, बैठा रहे वहाँ चौकी में सुन पहुंचन ने बतावा। हाँ हाँ। तो ये आपने किसी मुखबर साहब की दुश्मनी है या फिर आपको किसी ने लिख के दिया था ऐसी गा दी आपने? ना, कभी मैं सॉन्ग लिख के भी नहीं गाता। और दूसरी बात भाई, अगर मैं अच्छा, इस गाना का प्रोड्यूसर कौन था जिसने गवाया था आपसे? ये राशिद गोरवाल ने, राशिद गोरवाल ने गवाया था। हाँ उसकी स्टूडियो में ही अच्छा, पूरा किस कंप्लीट किसकी हुआ थी था। है? मुखबर से मेरी कोई नहीं है, किसी पुलिस से नहीं है। और मेरे गांव में आप तहकीकात करके देखो, आपने कुछ करी भी है, जी। तहकीकात करोगे तो कोई अगर पूरे गांव में ये कह दे कि असलम ये लाइन का आदमी है तो इसमें इतनी गंदगी है, जी। तो मैं ये काम भी छोड़ दूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये एक दस्तूर है, जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ, आपने देखा था कि मैंने 140 से भी अधिक गजल मार्केट में लॉन्च की थी 2017 तक। हर जुल्म सितम के खिलाफ मैंने गजल लॉन्च करता था, लेकिन जब मैंने अत्याचार और जुल्म की इंतहा को देखा तो मैंने वो लाइन छोड़ दी। मुझे लगा कि मेरे समाज में पत्रकार होना बेहद जरूरी है, और हम जब इस लाइन में आए, जब इस लाइन में ऊपर वाले ने हमें इज्जत दी, तो मेरा भी कितनी बार विरोध हुआ था, आप सबने देखा है। कौन कौन लोग मुझे बुरा बताते हैं, कौन अच्छा बताते हैं, सब जानते हैं। ऐसे ही ये जो सिंगर है, मेरे हिसाब से ये लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ बच्चा है, सिर्फ गाने अच्छा गाता है। इनकी आवाज में बहुत कशिश है, मधुर इनकी आवाज है। फिलहाल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मेवात में नंबर 1 जिसे टॉप कहते हैं, टॉप पर इनकी सिंगिंग चल रही है। ऐसे में कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, उन्हें लगता है कि शायद इसे किसी भी एंगल से दबाया जाए, फिर खत्म किया जाए। तो ये सिलसिलेवार दस्तूर है हमारे मेवात का कि जो आगे बढ़ेगा ना उसकी टांग खींचते हैं। अगर अपना बीच का कोई भाई गरीबी से उठकर अगर अमीर बन जाता है या फिर कुछ तरक्की कर लेता है तो समझते हैं कि समय से पहले इनको मौत आ जाए। दूसरे के महल को देख करके वो अपनी झोपड़ी में आग लगा लेते हैं। बाद में उनके जो बच्चे होते हैं उस झोपड़ी से भी रह जाते हैं, ये उनको पता ही नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो बेहतर यह है कि किसी दूसरे के महल को देख करके अपनी झोपड़ी में आग न लगाएं, बल्कि कोशिश करें खुद का महल तैयार करें। यहाँ पे मेरे पड़ोसी ने महल तैयार किया, तो किसी भी एंगल से मैं भी पैसे कमाऊं और अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बनाऊं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी से चिढ़ने की कोशिश ना करे। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने जो जांच पड़ताल की है तो मैंने पाया कि लड़का बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। इनके अंदर जो जुनून है, जो नशा है, वो सिर्फ और सिर्फ संगीत का है, गाने का है। वो एक अच्छा गाना गाना चाहता है, इसके अलावा उनका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो तस्बीह वाला गाना आपने गाया था उसके लिए पर्सनली मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ हमारे उलेमा हजरात थे, मतलब आलिम थे, मुफ्ती मौलाना थे या हाफिज थे, उनका थोड़ा सा मतलब उन्होंने महसूस किया था, आप उनसे क्या क्षमा चाहते हो
बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल के सारे उलेमा हैं जितने भी, और मेवात में पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, देखो उस सॉन्ग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने कोई ये जानबूझ कर ये सॉन्ग नहीं किया। बाकी देखो, माफी मांगे तो इंसान अल्लाह से, मैं अल्लाह से भी माफी मांग चुका हूँ, बार बार मांग भी रहा हूँ। इंशाल्लाह मरते दम तक अल्लाह से तो हर चीज की माफी मांगेंगे। और मैं तो यही कहूंगा, फिर भी अगर मेरी तरफ से किसी का दिल दुख रहा है तो मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें यहाँ आकर के खत्म हो जाती हैं कि जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईगो है, गुमान है, गुरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि सबसे पहले इंसान को खुदा से माफी मांगनी चाहिए, तो खुदा के सामने माफी मांग, तो कहीं ना कहीं इनसे कुछ गलतियां हुई तो उन्होंने एहसास किया, एहसास करने के बाद खुदा से माफी मांगी और अपने समाज से, खासकर आलिमों से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस तरह का गाना आगे से लॉन्च नहीं करूंगा। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।